So Rashri, how are you feeling? कैसा महसूस कर रहे हो? सर आई एम फीलिंग वेरी जॉयफुल। और इतने दिनों के बाद मतलब दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, फाइनली सेट क्लियर हो गया तो बहुत ही खुश हूँ। अच्छा लग रहा है? जी सर। सेकंड अटेम्प्ट में आपका हुआ है, राइट? हाँ जी सर। चलिए तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर मेरा नाम राजश्री जादव है। मैं प्रॉपर नांदेड़ जिला से हूँ, महाराष्ट्र में। मैंने मेरा बैचलर्स सांगली डिस्ट्रिक्ट में से किया है और मेरी एमएससी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में हुई है। फिर उसके बाद 2021 के बाद मैंने लगभग 1.5 साल बाद सेट की प्रिपरेशन की है। इस बार मेरा सेट क्लियर हुआ। अच्छा। आपने एमएससी के बाद एक बार और दिया था और ये सेकंड टाइम था आपका, राइट? जी सर, हाँ। So, आपने सेट कोर्स क्यों चूज करा? Why सेट कोर्स? सर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन नहीं की है सेट के लिए। मतलब एमएससी के बाद टीचिंग फील्ड में जाने के लिए हमें सेट तो कंपलसरी है ना। सेट या नेट में दोनों को टारगेट कर रही हूँ। तो पहले सेट हुआ, वो अच्छी बात है। फिर अभी नेट भी हो जाएगा, ऐसी होप है मेरे। बिल्कुल। तो अब आप नेट की तैयारी करेंगे, राइट? जी सर, हाँ। Okay. So, IFS क्यों चूज करा आपने? Why IFS? सर मैंने आफ्टर सेट एग्जाम मैंने IFS आपकी लेक्चर्स देखती थी मैं यूट्यूब पे, तो मुझे काफी अच्छे बेनिफिशियल लगे लेक्चर्स। तो लेक्चर करने के बाद मुझे सेट तो हो गई थी, फिर भी मुझे लगा था रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने सोचा नेट के लिए आपकी कोचिंग लेंगी तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैंने जून से आपका बैच स्टार्ट किया है और ज्वाइन किया है मैंने। इसका मतलब आप पहले से हमें फॉलो कर रहे थे यूट्यूब पर? मतलब आप हमारे यूट्यूब पर सर? जी सर, यूट्यूब पे रेगुलर थी मैं। ओके। सो जैसे राजश्री आपने तैयारी करी है ना, और आपका सेट का एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो आपने क्या क्या हर्डल्स फेस करी? क्या क्या आपके सामने मुसीबतें आई? क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो आपने ओवरकम कर इस पेपर को क्लियर करा? जी सर, डिफिकल्टी पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं ऐसे सब सब्जेक्ट पढ़ती थी तो इसके लिए मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने ऐसे कुछ मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जो मुझे पढ़ने के लिए अच्छे लगते हैं और इजीली समझ आते हैं। तो मैंने वो सब्जेक्ट पहले चूज किए और उनके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर जो मैंने पहले सेट में गलतियां की थी उसे मैंने ओवरकम करा और इस सेट में अच्छा फोकस किया। और पहले पेपर में मैंने कुछ नहीं किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो इस बार मैंने पेपर फर्स्ट में भी काफी फोकस किया था। आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई हमारे साथ जुड़कर? जी सर, जी बहुत। ओके। सो मोटिवेशन क्या था आपका? जैसे आपके तैयारी के दौरान आपके सामने मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट एक कांस्टेंट मोटिवेशन बना रहना चाहिए, तभी कोई बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर कर पाता है। सो आपका क्या मोटिवेशन रहा है? सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? बेसिकली पहला मोटिवेशन तो करियर सेटलमेंट वही था मेरे लिए। और मेरे भैया प्रोफेसर है, उनको देखा करके मैं पढ़ा करती थी। फिर मुझे भी ऐसे ही मुकाम हासिल करना है, इसके लिए मैं कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर कर रही थी सर। ओके। सो आपको अपने भैया को देखकर मोटिवेशन मिला पढ़ाई? जी सर, जी सर। आपकी पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका घर में ही आपको एक मॉडल है आपके लिए जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। सो आपको सिलेबस से डर नहीं लगा? जैसे कि आपको पता है कि सेट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, सो डर नहीं लगा सिलेबस देखकर? जी सर, वही तो एमएससी में इतने ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं और फिर सेट और नेट में क्या होता है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज्यादा आता है ना, इसलिए। और हमें तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ थ्योरी बेस्ड ज्यादा पढ़ाते हैं, तो डर लगा था काफी हद तक। लेकिन मैंने क्या किया, फिर सेलेक्टेड टॉपिक से चूज किए और उनके अकॉर्डिंग मैंने 4 से 5 टॉपिक अच्छे से चूज किए और उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम थ्योरी अपना कंसेप्ट क्लियर करती गई सर। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे क्लियर किया है सर। सो आप बताओगे एक बार कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे? जी सर, मैंने पहले तो न्यूक्लियर, सॉलिड और थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल और काफी हद तक क्वांटम भी किया था सर। सो ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट तो मैंने किए थे अच्छे से। दूसरे वाले भी किए थे लेकिन इन पे ज्यादा फोकस किया था मैंने। मतलब आपने इनके क्वेश्चंस अच्छे से करे हैं? अच्छे से करे थे सर। हाँ सर।
सो जैसे कि आपने बता ही दिया कि कितना सिलेबस आपने कंप्लीट करा था, ये 5 सब्जेक्ट आपने बताए जो आपने कंप्लीट करे थे और बाकी के आपने थोड़े-थोड़े से देखे थे, है ना? जी सर। हाँ तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप 5 और 6 सब्जेक्ट्स भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तब भी सेट को क्रैक करना ईज़ी है ना? जी सर, हो जाता सर, अगर अच्छे से किया तो हो जाएगा सर। ओके। सो आपके रोल मॉडल कौन है? तो हु इज़ योर रोल मॉडल? ऑब्वियसली सर, पहले तो मैं रोल मॉडल अपने भैया में ही देखती हूँ सर। उन्होंने काफी हद तक मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए और फैमिली के लिए, और मैंने अपने टीचर्स, उन्होंने भी बहुत सारी। ओके। तो भैया को आप अपना रोल मॉडल मानती है ना? जी सर। और भैया की तरह ही बनना चाहती है असिस्टेंट प्रोफेसर? जी सर। सो whom would you like to credit your success to? आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देंगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं खुद को देना चाहूंगी सर, जो मैंने इतने मतलब 1.5-2 सालों से मेहनत की है, तो पहले मुझे देना चाहूंगी, फिर उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो मेरे कांटेक्ट में जिन्होंने पढ़ाया, और सबसे ज्यादा सर यूट्यूब IFRS को देना चाहूंगी सर। मैंने काफी हद तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपकी फॉलो की है और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाकर पढ़ा है मैंने। ओके, तो आप हमारे लेक्चर्स जो यूट्यूब पर चलते हैं रेगुलर लेक्चर्स, उनके नोट्स बना लेती थी साथ में, है ना? जी सर, हाँ, नोट्स बना के उनको रिवाइज करती। सो आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही देना चाहूंगी। हाँ जी सर, सिलेबस बहुत बड़ा है और इतना कवर हो पाना बहुत ही मुश्किल है, तो सिलेक्टेड टॉपिक अगर हमने चूज किए और परफेक्ट किए तो हो जाएगा, सेट या नेट, अकॉर्डिंग टू मी सर। ओके, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, जो आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप और मतलब आप कहना चाह रहे हो कि टास्क को डिवाइड कर लिया जाए काफी सारे पार्ट्स में, कि पहले ये सब्जेक्ट्स करूंगा और उसके बाद ये, है ना? उसके बाद हाँ सर। ओके, तो जिससे आपका अगर जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, और जो बच जाते हैं उसको आप ऐसे पूरा मत छोड़िए, लेकिन उसको खुद देख लीजिए, है ना? हाँ, देख लीजिए। हाँ, जो बेसिक क्वेश्चंस आए तो आप उसके कर सकें। हाँ जी सर। सो आप अपने लोकल लैंग्वेज में कहना चाहेंगे अपने एफर्ट को सम अप करने के लिए ऑडियंस से कुछ अपने लोकल लैंग्वेज? जी सर, काय नाही, मेहनत करत राहायचं, एका दिवशी आपल्याला नक्कीच फळ मिळेल, त्यासाठी कॉन्स्टंटली मेहनत करत राहा आणि सिलेक्टेड टॉपिक तेवढे पडत राहा, आणि जेवढं आपण वाचतोय ना त्यावरती फोकस केलं तर नक्कीच होईल सर। इन माय केस सर, जो मुझे नहीं आता था ना, उसे बार बार प्रैक्टिस करके वो आ जाता। बहुत अच्छा लगा राजश्री आपसे बात करके, और हम तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो आपका सपना पूरा हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।